एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रिचार्ज बीज के मोटिवेशन पर आप सभी का पुनः स्वागत है। साथियों, सत्र 2025-26 अप्रैल 2025 की पहली बैठक विद्यालय प्रबंधन समिति की ये एजेंडा होंगे। बैठक में क्या बदलाव किए गए हैं, देखिए कार्यव्रत और प्रारूप। बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है अप्रैल 2025 की। दोस्तों, इस प्रकार से बिंदु होंगे। विद्यालय प्रबंधन एजेंडा बैठक कार्यव्रत माह अप्रैल 2025 हेतु सत्र 2025-26 के प्रारंभ में बैठक का एजेंडा जो 1 अप्रैल को एसएमसी बैठक एजेंडा की तिथि निर्धारित होगी मंगलवार को, जो प्रबंध समिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यगण, ग्राम प्रधान एवं आप सभी को सादर अवगत कराना है कि दिनांक 2/4/2025 को समय 12:30 बजे से 1:30 बजे तक विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक, मासिक बैठक का आयोजन विद्यालय परिसर में किया जाएगा। अतः आप सभी लोगों की उपस्थिति प्रार्थनीय है। ससमय बैठक में उपस्थित करने का कष्ट करें। तो ये साथियों, एक दिन पूर्व आप सभी सदस्यों को अवगत कराएंगे और अभिभावकों को जो आयोजन की तिथि के दिन की कार्यवाही होगी इस प्रकार से होगी। बैठक में अभिभावकों के बैठने हेतु कुर्सियां आदि की व्यवस्था विद्यालय स्तर से सुनिश्चित की गई। विद्यालय के समस्त अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित की गई। बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों का नाम, पता एवं मोबाइल नंबर बैठक पंजिका में अंकित किया गया। बैठक में चर्चा के दौरान दो तरफा संचार यानी टू वे कम्युनिकेशन अर्थात अभिभावकों को भी अपना मत रखने का अवसर प्रदान किया गया। बैठक कार्यव्रत महानिदेशक स्कूल शिक्षा महोदया के आदेश के क्रम में आज दिनांक 2 अप्रैल 2025 दिन बुधवार को विद्यालय परिसर में विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री या श्रीमती जी की अध्यक्षता में विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक आहूत की गई। नियम के अनुसार बैठक का कोरम पूरा है। आज की बैठक में पूर्व बैठक की समीक्षा की गई और एजेंडा पढ़कर सुनाया गया एवं विद्यालय में निम्न एजेंडा बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। बैठक में चर्चा परिचर्चा के बिंदुओं में से पहला बिंदु है कक्षा 5 या 8 के बच्चों के विदाई समारोह के संबंध में इस वर्ष विद्यालय से निकलने वाले बच्चों का रिजल्ट कार्ड व टीसी देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ विद्यालय से विदा किया गया और कोई भी बच्चा नामांकन से वंचित न रहे। किसी भी विद्यालय में नामांकन अनिवार्य रूप से ही हो सके, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। दूसरा बिंदु स्कूल चलो अभियान रैली पर चर्चा। नया सत्र 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुका है। सत्र 2025-26 के लिए विद्यालय में नवीन नामांकन होना है। बाल वाटिका से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों का नामांकन होना है। 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का कोई भी बच्चा नामांकन से वंचित ना रहे, इसलिए स्कूल चलो अभियान रैली निकालकर नवीन नामांकन के लिए जागरूकता लाकर स्कूल के लिए बच्चों की रुचि विकसित कर अभिभावकों को जागरूक करना है और शिक्षा के महत्व को बताना है। गली गली गांव गांव स्कूल चलो अभियान रैली का प्रचार प्रसार किया जाए, इस संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। तीसरा बिंदु नवीन नामांकन पर चर्चा। वर्तमान सत्र 2025-26 में नवीन नामांकन हेतु कक्षा 1 से में प्रवेश हेतु समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। कक्षा अब 6 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके बच्चों को ही प्रवेश मिलेगा। 31 जुलाई तक 6 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले बच्चों का प्रवेश लिया जाएगा। इस संबंध में के तहत जिन बच्चों की उम्र 1 अप्रैल तक 5 वर्ष 8 माह पूरे हो चुके हैं उनका प्रवेश हो सकेगा। विद्यालयों में बच्चों का अधिक से अधिक नामांकन हो, कोई भी बच्चा नामांकन से वंचित न रहे। स्कूल चलो अभियान जागरूकता रैली अतिशीघ्र निकाली जाएगी, जिसकी सूचना एक दिन पहले दी जाएगी, जिसमें सभी लोगों की सहभागिता अनिवार्य है। इस पर बैठक में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। चौथा बिंदु पुस्तक वितरण पर चर्चा। आज की बैठक में सचिव प्रधानाध्यापक के माध्यम से सभी अभिभावकों को अवगत कराया गया। 2025-26 के लिए विभाग में के द्वारा इस वर्ष भी पुस्तकें विद्यालय में समय पर वितरण की जाएंगी। अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में बच्चों को 100% पुस्तकों का वितरण कर दिया जाएगा। अगला बिंदु है
बच्चों के यूनिफॉर्म पर चर्चा। नवीन सत्र के शुरुआती समय में ही बच्चों को यूनिफॉर्म दे दिए जाएं ताकि बच्चे नए पुस्तकों के साथ यूनिफॉर्म में बच्चे समय से स्कूल आ सके। डीबीटी के तहत सभी बच्चों को 1 अप्रैल से 1200 रुपये की धनराशि प्राप्त हो जाएगी। इसलिए समस्त अभिभावकों को आग्रह किया गया कि अपने बच्चों के लिए जूता, मोजा, बैग, यूनिफॉर्म आदि बच्चों को लेकर दे दें। डीबीटी पर चर्चा। पिछले सत्र की भांति इस सत्र में भी बच्चों को डीबीटी के तहत 1200 रुपये की धनराशि अब समस्त अभिभावकों के खातों में आएगी। जिन अभिभावकों के आधार कार्ड खातों में लगे हुए हैं वह खाते बैंक में सीडेड होना अनिवार्य है। कोई भी खाता बंद नहीं होना चाहिए। यह आधार से जुड़ा होना चाहिए ताकि विभाग के तहत 1200 रुपये धनराशि जारी की जाएगी वह आपके खाते में ही आ सके। इसलिए खातों की समय समय पर केवाईसी कराते रहें और खाते एक्टिव मोड में रखें। विद्यालय में भौतिक परिवेश पर चर्चा। अप्रैल माह में विद्यालय की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए और विद्यालय में लघु मरम्मत का कार्य, रंगाई पुताई, पेंटिंग के कार्य को प्रथम वरीयता से करा लिया गया है। शासन की मंशा के अनुरूप विद्यालय को सजाया संवारा जाए ताकि विद्यालय में आने वाले बच्चों की रुचि विकसित हो सके। 8वां बिंदु, अपार आईडी पर चर्चा। विद्यालय में बच्चों की 100% अपार आईडी बन चुकी है। जिन बच्चों की अपार आईडी नहीं बनी है या तो उनके आधार कार्ड अपडेट नहीं है या आधार कार्ड बने नहीं हैं, जिन बच्चों के आधार कार्ड बने नहीं हैं उनके जन्म प्रमाण पत्र अतिशीघ्र बनवा लें ताकि आधार कार्ड बन सकें और बच्चों की 100% अपार आईडी बन सके। 9वां बिंदु, पीएफएमएस के तहत कंपोजिट ग्रांट सहित अन्य मदों के उपभोग पर चर्चा। सत्र 2024-25 में कंपोजिट ग्रांट की धनराशि विद्यालय के एसएमसी खाते में जो भी धनराशि आपके विद्यालय में प्राप्त हुई उसे नोट कर लेंगे। कंपोजिट ग्रांट एवं अन्य मदों सहित इतने रुपए प्राप्त हुए हैं। पिछली बैठक में सचिव प्रधान अध्यापक एवं एसएमसी सदस्यों के द्वारा बैठक में विचार विमर्श कर आम सहमति के उपरांत विद्यालय के वार्षिक आवश्यक कार्यों को चिन्हित कर कार्य योजना प्रस्ताव तैयार कर बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा चुका है और जिन वेंडरों के खातों में धनराशि पीएफएमएस के तहत ट्रांसफर की गई है उन वस्तुओं को क्रय कर लिया गया है। आवश्यक सामग्री उपभोग हेतु कार्य कर लिया गया है। अतिशीघ्र उपभोग को अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा और इसको विद्यालय की दीवार पर पेंट भी करा दिया जाएगा। बच्चों की कापियों पर चर्चा। नए सत्र का आगाज हो चुका है। सभी अभिभावकों को अवगत कराया गया है कि पुस्तकें समय से विभाग से मिल जाती हैं, लेकिन अभिभावक ज़्यादातर बच्चों के लिए समय से कापियाँ लेकर नहीं दे पाते हैं, जिससे उनका कोर्स ससमय कापियाँ खरीद कर पूरा होने में समस्या आती है। इसलिए सभी अभिभावकों से निवेदन किया जाता है कि अपने बच्चों के लिए प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग कापियाँ खरीद कर दे दें ताकि समय से बच्चों का पाठ्यक्रम भी पूरा हो सके। 11वां बिंदु, बच्चों के गृह कार्य पर चर्चा। सभी बच्चों के विद्यालय से होमवर्क दिया जाता है। सभी अभिभावकों से निवेदन किया जाता है कि अपने बच्चों का होमवर्क चेक करते रहें। विद्यालय में शिक्षकों से होमवर्क दिया जाता है या नहीं यह भी देखें। बच्चों को जो गृह कार्य दिया जाता है उस गृह कार्य में अभिभावक सहयोग करें। विद्यालय स्तर पर सुबह दूसरे दिन सभी बच्चों का होमवर्क भी समय से चेक किया जाता है। इस संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इसके साथ ही कुछ अन्य बिंदुओं पर चर्चा परिचर्चा उपरांत सूक्ष्म जलपान के साथ साथ बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ आज की बैठक में उपस्थित सभी बच्चों के माता पिता अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित कर माह की अगली बैठक हेतु पुनः उपस्थित रहने का आग्रह कर आज की बैठक कार्यवाही का समापन किया गया। तो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी जो इस बैठक के अनुसार अपने विद्यालयों की, चाहे प्राथमिक विद्यालय हो, कंपोजिट विद्यालय हो या उच्च प्राथमिक विद्यालय, ये एसएमसी की बैठक कराना सुनिश्चित करें। यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रहा हो वीडियो को लाइक कीजिए, साथियों को शेयर कीजिए। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।